परम श्रद्धेय अवधेशानंदी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, आचार्य जी और हमारे भारत सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब, सम्मानित मंच और सभी यहाँ पर विराजमान संतगण और मेरे सामने विराजमान भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ के कर्मठ कार्यकर्तागण, मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे परिवार में मैं हूँ यहाँ पर और मुझे उद्बोधन के लिए कहा है। कम समय में ही मैं मेरा उद्बोधन समाप्त करूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि स्वामी जी और आचार्य जी, जिनका आज जो आचार्य जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत आचार्य जी को शुभकामना देता हूँ। और आचार्य जी का जन्मदिन जो है एक जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उनका जो प्रेम है जड़ी बूटियों से, जो अगर कहा जाए आचार्य जी जो हैं वो आयुर्वेद के मामले में एक इनकारनेशन है, और जो आयुर्वेद का जो उनका योगदान है अपने आप में विश्व में एक कीर्तिमान है। जो आयुर्वेद जो है एक धीरे धीरे एलोपैथी की वजह से दबा हुआ महसूस कर रहा था, उसको बाहर लेने का काम जो किया है वो आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। मैं आचार्य बालकृष्ण जी के दीर्घायु की कामना करता हूँ, ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, क्योंकि वो दुनिया का स्वास्थ्य जो है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का स्वास्थ्य जो बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय है। स्वामी रामदेव जी जो हैं योगा, वेद और संस्कृत, ये तीनों को जो आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से योगा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 193 देश में पहचान बनाई है, वो अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो स्वामी रामदेव जी ने जो योगा को हजारों घंटे जो पूरे देश में और पूरे विश्व में इसका जो पहचान मिली है, मैं इसके लिए इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अगर मैं देखूं स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को, जो एक ही गाड़ी के जैसे दो पहिए होते हैं, वो देश के विकास के ही नहीं पूरे विश्व के विकास के लिए जो हैं ये जो रथ हैं वो रथ चल पड़ा है। एक तरफ आयुर्वेद का और एक तरफ योगा, संस्कृत और वेदा का। जिस हिसाब से संस्कृत, योगा और वेदा और आयुर्वेद, इसका जो है देश आज़ाद होने के बाद में भी इसकी पहचान और इसको समझा गया था। हमारे जो शिक्षा नीति में समावित करने की कोशिश की गई थी इन दोनों चीज़ों को, 1950 ले लीजिए, 58 ले लीजिए, 68 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, हर सरकारों ने, जो भी सरकार आई, उन्होंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए, वेदा को आगे बढ़ाया जाए, योगा को आगे बढ़ाया जाए, संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा देश में मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे पूरा विश्वास है कि वैदिक एजुकेशन बोर्ड जो है वो बन के रहेगा, जिससे भारत की संस्कृति जो है, जो लुप्त हो गई थी, उसको वापस उठाने का जो बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा रामदेव जी और आचार्य जी जो उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश अगर आगे बढ़ सकता है तो आगे बढ़ सकता अपनी मातृभाषा से। क्योंकि जो भी देश हम देखते हैं, चाहे साइंस में उन्होंने प्रगति की हो, किसी क्षेत्र में प्रगति की हो, वो अपनी जो है मातृभाषा को लेकर करके, और हमारी जो संस्कृति हैं, जो संस्कृत, वेदा और योगा और आयुर्वेद, इसको ही लेकर करके जो हैं हम विश्व में आज कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इनका योगदान हो देश के लिए, वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। जो स्वामी जी आचार्य कुलम के जो स्थापना की हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को मेरा मानना है
जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। इतना ही कह करके मेरे वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ओम। जो स्वामी वृंद यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों में मेरा नमन, और भाई नितिन गडकरी जी और चौधरी जी और जत्थेदार जी, आप सबको प्रणाम। आज बड़ा शुभ दिन है, बालकृष्ण जी का जन्मदिन है। मैंने बालकृष्ण जी से कल पूछा कि आप कितने साल के हुए? 25 के हुए? तो बोलते अभी तो मैं 15 का ही हूँ। तो ईश्वर इनको 85 साल और दे शतायु होने के लिए। जीवेम शरदः शतग्वम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीना। ये 100 बरस से भी ज़्यादा जिए। तो रामदेव जी महाराज ने कहा कि आशीर्वाद दें। मेरे तो यही शुभकामना है कि कम से कम 85 साल ईश्वर इनको और प्रदान करे। इसके अलावा आज एक विश्व स्तर की घटना हुई है। योग दिवस की घोषणा हुई 21 जून की, और 4 अगस्त मैं आपको दावे से कहता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित करेगा 4 अगस्त को विश्व जड़ी बूटी दिवस, वर्ल्ड हर्बल डे। और इसके लिए हमारे मित्रों को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। गडकरी जी यहाँ विराजमान हैं, ये मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने अगर बीड़ा उठा लिया तो ये विश्व जड़ी बूटी दिवस बन जाएगा। जड़ी बूटियाँ हमारे आहार का अंग हैं। ये जो दवाइयाँ एलोपैथी की हैं इनसे लाभ तो होता है, लेकिन ये हमारे आहार का अंग नहीं है। जड़ी बूटियों के द्वारा अगर हम अपने रोगों का इलाज करें तो बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि ये काम स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी ने जैसा किया है, भारत के ही नहीं पूरी मानवता के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इन्होंने क्रांति कर दी है। बालकृष्ण जी ने संन्यास नहीं लिया है, लेकिन ये किसी सन्यासी से कम नहीं है। दिन रात काम करते हैं। इन्होंने जो ग्रंथ तैयार किए हैं, मैं रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण जी दोनों से कहता हूँ कि ये भवन, ये पूरा पातंजलि पीठ योग ग्राम, मुझे बताओ कितने बरस तक चलेगा? 500 बरस? लाल किला ही हिलने लगा है। 700 बरस, 800 बरस, 1000 बरस। लेकिन आज जिन ग्रंथों का विमोचन हम लोगों ने किया है, ये हजारों बरस चलेंगे, हजारों बरस चलेंगे। इस हॉल में और ये जितने भवन बनाए हैं स्वामी जी महाराज ने, इन सब में कितने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोगों को लाभ मिल सकता है? 5000, 10,000, लाख, 2 लाख। लेकिन इन ग्रंथों से दुनिया की 6.5 अरब की आबादी को फ़ायदा मिलेगा। इतना बड़ा शुभ कार्य आज गडकरी जी के हाथों हुआ है। आचार्य जी के लिए हार्दिक शुभकामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो जोड़ी अद्भुत बनाई है, राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी है। ये यूरोप के लोग आए हुए हैं, पोलैंड के, तो इनसे मैं कहूँगा कि जैसी कार्ल मार्क्स की जोड़ी थी, किसके साथ? कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के, और ब्रिटेन के थे दूसरे विद्वान फ्रेडरिक एंगल्स। मार्क्स और एंगल्स की जोड़ी ने पूरी दुनिया में आज से 125 साल पहले 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रच के तहलका मचा दिया था। वो गलत है या सही, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स और एंगल्स की जोड़ी ने जो काम किया,
राम और कृष्ण की जोड़ी ने जो काम किया, और इसी तरह की जोड़ियाँ, बलदेव और कृष्ण की जोड़ी, ऐसी अद्भुत जोड़ी भगवान ने ये बनाई है। ये जोड़ी अमर रहे, ये जोड़ी विश्व का कल्याण करे और शताधिक आयु हो, बस यही कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। हमारे योग विज्ञान को, आयुर्वेद को और स्वदेशी के विचार को पूरे दुनिया में जिन्होंने एक प्रतिष्ठा प्राप्त करके दी, ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति के, आयुर्वेद के राजदूत, दुनिया के राजदूत स्वामी रामदेव जी, विशेष रूप से आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है स्वामी अवधेशानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, वैदिक जी, चौधरी जी, जत्थेदार जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। आचार्य बालकृष्णन जी को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान दे सकते हो पर दृष्टि दान नहीं दे सकते। हमारे आयुर्वेद के विचार, सिद्धांत, किताबें अनेक सालों से उपलब्ध है, पर आचार्य बालकृष्णन जी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो इसके अध्ययन के साथ इसका संशोधन, रिसर्च भी किया है। चाइना में हर साल 2 लाख पेटेंट रजिस्टर होते हैं और हिंदुस्तान में केवल 2000 होते हैं। आज हमारे योग विज्ञान को, आयुर्वेद को इतना महत्व प्राप्त हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो इस हमारे ज्ञान विज्ञान को ये अच्छी तरीके से उसको रिसर्च करके और व्यावसायिक आधार पर उसके प्रोडक्ट्स को गुणवत्ता प्राप्त करके उसको यशस्वी बनाने का काम आचार्य हमारे परम आदरणीय रामदेव बाबा जी ने किया, और इसका संशोधन करने का काम, इसको मूर्त स्वरूप देने का काम अगर किसी ने किया तो आचार्य बालकृष्ण जी ने किया। ये मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है। 2 विचारों के बारे में दुनिया चल रही है जिसमें भारत का भविष्य है। आप दोनों मिलकर जो कुछ कर रहे हैं उसको एक फिलॉसफी है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च, ये 6 बातों को मिलकर अंग्रेजी में उसको पैरेलल शब्द है नॉलेज। और इस देश का भविष्य अगर कोई है तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही भारत का सबसे बड़ा भविष्य है। और हमारे इस आयुर्वेद को, हमारे इस योग विज्ञान को अपने भी लोग इसके तरफ ठीक तरीके से देख नहीं रहे थे। आचार्य जी, मेरी माँ योग प्रसार का काम करती थी नागपुर में, तो एक जनार्दन स्वामी जी करके थे, वो योग प्रसार के लिए आते थे। मेरे घर में पहली बार आए और सुबह लोगों को उठाने के लिए जाते थे और बड़े मुश्किल से लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि सच्चाई ये थी, उसको स्वीकार करने में मुझे लगता है कि हम लोगों ने स्वीकार करने में उसमें कोई कमी नहीं है कि हमारा ये योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारा विचार, इसमें सभी प्रकार की ताकत थी, पर हम इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। हमारा एक कहावत है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता, और इसलिए हमारे इस योग विज्ञान को, हमारे इस आयुर्वेद का चमत्कार आने वाले इस शतक में अगर हिंदुस्तान में किसी ने करके दिखाया है तो उनका नाम है हमारे योगी जी, हमारे आचार्य रामदेव जी, जिन्होंने इसको बताया। विश्व रिकॉर्ड प्रस्थापित हुआ। जो हमारा तत्व ज्ञान कहीं तो भी कोने में पड़ा था, जिसको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं थी, राजाश्रय नहीं था, और दुनिया में भी इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं था,
स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे कि हमारी विचारों में इतनी ताकत है, भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में, कि हम विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार की प्रतिष्ठा और सम्मान हमारे इस विचार को, भारतीय संस्कृति को, हमारी आयुर्वेद को, हमारे योग विज्ञान को मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिल पाई। एक समय ऐसा था, अभी स्टेज पर किताबों का विमोचन हो रहा था, तो एक समय ऐसा है कि विदेशों में किताबें छपती थी और वहाँ से आए हुए किताबों को हम प्रमाण मानकर बड़े से, देखो ये लंदन में छपा हुआ है, ये यहाँ छपा हुआ है, हम उसको स्वीकार करते थे। अब तो प्रभा रामदेव जी के कारण, बालकृष्ण जी के कारण ऐसा हुआ है कि अब सभी वर्ल्ड की भाषा की किताबें यहाँ छप रही है और हमारा योग विज्ञान, आयुर्वेद, हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान विदेशों के कोने कोने में प्रभावी रूप से उनकी भाषा में पहुंच रहा है। और मुझे इस बात का बहुत बड़ा अभिमान है। आचार्य रामदेव जी कह रहे थे कि ये हम लोग इस प्रकार से लाखों लोगों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, आपकी भाषा जो है वो सही है, पर प्रबोधन, प्रशिक्षण और संशोधन, प्रबोधन, प्रशिक्षण और संशोधन, ये तीनों बातें किसी भी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अंग होती है। और आप ये जो आपकी मैनेजमेंट है, आपकी प्रणाली है, ये सामान्य व्यक्ति को उसके गुणोदोष के साथ स्वीकार करके जो हमारी इतिहास, संस्कृति, योग विज्ञान, आयुर्वेद के कारण जो आपको सामर्थ्य मिला हुआ है, उस संस्कारों का सार्वत्रिकरण सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का आपका ये महायज्ञ, यानी आपका ये बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि देश ऐसे नहीं बदलता। देश की व्याख्या यही होती कि जहाँ हजारों लाखों समाज होते हैं, और समाज की व्याख्या ऐसी होती है कि जहाँ उसका घटक एक व्यक्ति होता है। और हमारे में कोई व्यक्ति पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम कभी पकड़ नहीं सकते। और इसलिए हमारे जीवन में जो लोग ये समझते हैं कि हमने जीवन में कोई हमको सीखना, हम विद्यार्थी है, वही जीवन बदल सकते हैं। और हमारे गुरु के सामने एक विद्यार्थी के रूप में हम बैठते हैं, और जो जो ज्ञानार्जन होता है, वो ज्ञानार्जन के शब्द जो होते हैं उसका संस्कार होता है। और हमारे यहाँ भारतीय संगीत के भी संस्कार होते हैं। जो महेश योगी जी का नाम लिया गया, उन्होंने अपना अध्ययन, रिसर्च इस पर किया था कि भारतीय संगीत के व्यक्ति के जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके स्वभाव पर क्या परिणाम होते हैं, उसका अध्ययन किया गया। हमारे जो संस्कृत के मंत्र है, उसको ठीक प्रकार से अगर हम कहेंगे तो हमारे वाणी में सुधार होता है। और इसलिए जो कुछ बातें हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत में कही गई है, जो आयुर्वेद के साथ, योग विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, उसके आज के आधुनिक जग में मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इन सब बातों का डायरेक्ट संबंध विज्ञान के साथ है, साइंस के साथ है। और इस विज्ञान को विकसित करने का काम आचार्य बालकृष्णन जी ने किया है। और ये इतने बड़े प्रमाण पर किया है कि मैं मानता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आचार्य जी के और बाबा जी के उपकार, एहसान जीवन भर भूल नहीं सकता। मुझे हिंदुस्तान के कारपोरेट के बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए थे, और वो देश के बाज़ार में उनका करोड़ों का टर्नओवर है। और वो मेरे पास आए थे एक कागज़ लेकर, और कागज़ लेकर मुझे पढ़ा रहे थे कि हमारे देश से हर साल 70,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी मल्टीनेशनल कंपनी को जाती है। 70,000 करोड़। मैं लंदन में था, तो मैं अभी नदियों में जलवाहतुक करने का सपना लेकर काम कर रहा हूँ। तो थेम्स नदी में नाव में बैठकर जा रहा था, तो मुझे एक बिल्डिंग दिखाई गई।
बोले ये कंपनी का नाम नहीं मैं लूँगा और बताया गया कि ये वर्ल्ड का सेंटर है। तो मैंने धीरे से मेरे साथ बैठे हुए कुछ अंग्रेजी लोग थे, उनको कहा कि इनका बैंड बाजा हमारे रामदेव जी बहुत जल्दी बजा देंगे। और ये केवल बातों से नहीं हुआ है, ये जो काम हुआ है, ये रामदेव बाबा जी ने जो विचार दिया है और आचार्य बालकृष्णन जी ने आयुर्वेद की जो हमारी ज्ञान संपदा है, जिसका आज 60 भाषाओं में उन्होंने प्रकाशित की है, उसका अध्ययन बालकृष्णन जी ने किया, उसका फॉर्मुलेशन किया। और केवल फॉर्मुलेशन नहीं किया तो उसका सही पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट भी की। नहीं तो दुनिया ऐसी है कि प्रोडक्ट अच्छा है पर पैकेजिंग बेकार है तो प्रोडक्ट चलता नहीं। प्रोडक्ट की भी गुणवत्ता अच्छी है और पैकेजिंग भी अच्छा है। और आज हमारी पुरातन संस्कृति से आई हुई हमारी योग विज्ञान की बातें हो, हमारी आयुर्वेद की बातें हो, आज विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। आचार्य जी को मैं एक अनुरोध करूंगा कि मैं जब अमेरिका में 15 दिन घुमा, अनेक लोगों से चर्चाएं की, तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके जो प्रोडक्ट है पतंजलि के वहाँ मिलते नहीं। उसका कारण यूएसए के एफडीए में वो रजिस्टर नहीं हुए। अब अमेरिका के लोग भी आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं, आपके टूथपेस्ट को खरीदना चाहते हैं, आपके शैम्पू को यूज़ करना चाहते हैं। आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड के एफडीए में आप इसको रजिस्टर करने का काम करने के लिए एक विंग खोलिए, ताकि दुनिया के कोने कोने तक हमारा आयुर्वेद पहुँचे। इससे हमारे देश में तो रोजगार निर्माण होगा ही, पर हमारा भारतीय तत्वज्ञान, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च, ये नॉलेज, ये आयुर्वेद और इस नॉलेज का कन्वर्शन इनटू वेल्थ भविष्य में आपने बनाया। हमारे किसानों को ये जो हमारा ओलिवेरा है, ये आयुर्वेदिक वनस्पति लगाकर उनको भी 2 पैसे मिलेंगे। हमारे भारतीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आज हमारा देश दुनिया की महाशक्ति और एक ताकत बनेगा। हम कोई मंत्री करने के नाते यहाँ नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि आपका जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का ये जो कार्य है उसको अभिवादन करने के लिए आए हैं। और आचार्य जी, अब मुझे याद नहीं आता पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था मेड फॉर ईच अदर मेड फॉर ईच अदर। मुझे आपके तरफ और बाबा जी के तरफ देखकर लगता है मेड फॉर ईच अदर। आपका कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनली परफेक्ट है और मैं मानता हूँ कि यही हमारे देश का भविष्य है। एक तरफ मैनेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की है, प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आगे चलने वाला है, पैकेजिंग उत्कृष्ट है और आप ज़मीन पर चल रहे हैं, भारत माता को वंदन करते हुए ज़मीन पर चल रहे हैं और ज़मीन के लोगों के साथ आप जुड़कर लोगों को संस्कारित करने का कार्य भी उसके साथ कर रहे हैं। यही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की देश की दिशा है। मुझे बहुत खुशी हुई। केवल एक छोटी सी बात आपको कहूँगा कि आप जैसा काम करें वैसे मैं बायोफ्यूल में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल देश में आना बंद हो जाए और ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो जड़ी बूटियाँ हिमालय के अनेक जगह पर है, जिसकी चर्चाएं बीच में चल रही थी, आपके द्वारा उसका जो संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे देश की एक बहुत बड़ी एक संपत्ति होगी जो हमारे देश की पूर्व परंपराओं से हमको मिली हुई है और उसको विकसित करने का काम आचार्य बालकृष्णन जी के जीवन में वो सतत कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। हमारे तिलक जी ने एक बात कही है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवन में
उसने कितना अच्छा काम किया है, ये महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण जी, आपकी उम्र तो अभी वैसे भी कम है और अभी वैदिक जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप 100 साल तक लंबी उम्र आपको प्राप्त हो, आयुर्वेद योग विज्ञान का रिसर्च का कार्य आप करते रहे। और मेरा प्रिय विषय है जो मैं हर बार बाबा जी को और आपको कहता हूँ, वो गो विज्ञान का है। और हमारे ब्राज़ील में हमारी गिर और साहिवाल की नस्ल जो है वो वर्ल्ड में अच्छी नस्ल ब्राज़ील में है, जो ब्राज़ील ने डेवलप की है। और बाबा जी का सपना है कि हमको 30 लीटर 40 लीटर की हमारी एक गाय होगी, देशी गाय होगी। गोमूत्र से रिसर्च होकर अनेक अच्छी दवाइयाँ निकली है। मैं रोज़ गोमूत्र का अर्क लेता हूँ, मेरा डायबिटीज़ गायब हो गया। पर आज के ज़माने में किसी भी बात को रिसर्च के साथ रखना चाहिए, जो बालकृष्ण जी कर रहे हैं। केवल भावनात्मक आधार पर कहकर नहीं होगा। और इसलिए गाय और उसके साथ जो भी कार्य मुझे पता है कि आचार्य जी के सपनों में है, वो भी पूरा हो। भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। और ये जो आपका तत्वज्ञान है, जो जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो 4 संपदा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आगे भी इसमें हमारे पातंजलि योग विद्यापीठ के द्वारा बहुत रिसर्च होगा, हमारा ज्ञान दुनिया में जाएगा। और उसके साथ साथ केवल भारत के ही नहीं तो पूरे विश्व के लोग हमारे इस ज्ञान के कारण उसके लाभार्थी बनेंगे। और उनका विश्वास भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत पर और बढ़ेगा। और हमारा देश विश्व को दिशा देने वाला सामर्थ्यशाली देश होगा। ये जो बाबा जी का सपना है वो आप सब लोगों के कार्य कर्तृत्व के समर्पण के साथ पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार हृदय से आचार्य बालकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि बाबा जी को जो जितना बड़ा सक्सेस स्टोरी बनी उसमें सबका योगदान है, उनका भी है। पर बालकृष्ण जी जैसा साथी नहीं मिलता तो इतनी बड़ी आगे जाना मुझे लगता कठिन होता। और इसलिए बालकृष्णन जी का ये सहयोग हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। और भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारे आयुर्वेद की, हमारे योग विज्ञान की रिसर्च संशोधन के द्वारा निरंतर उनके द्वारा सेवा होती रहे। और दुनिया के नए नए स्टैंडर्ड्स उनके रिसर्च के कारण प्रस्तावित होते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए उनको बधाई देते हुए अपना बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत से लेकर और पूरे संसार की भोर की पहली गूंज और प्रभाती का प्रथम स्वर, उषा की पहली चेतना का जागरण, बोध जिसने कराया, जो साधकों की सांसों के साथ रमता है, ऐसा सांसों का शहंशाह, और जिसने इस पूरे संसार की समृद्धि का स्वप्न देखकर उसे साकार करने का प्रण लिया है, ऐसे वंदनीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनके अवतरण दिवस के लिए, आविर्भाव दिवस के लिए अथवा जन्म दिवस के लिए हम सब यहाँ एकीकृत हैं और उनके जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में और फिर वह निकट भविष्य में विश्व जड़ी बूटी दिवस के रूप में ख्यात होगा, ऐसे इस पतंजलि के मेरुदंड, इस पतंजलि की सुषमणा, इस पतंजलि की मूल आत्मा और एक वह सत्ता जो नित्य क्रियाशील है, सक्रिय है, ऐसे प्रयोग धर्मा, रचना धर्मी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज। कई बार एक व्यक्ति केवल व्यक्ति रहता है पूरे जीवन भर, पर कभी कभी व्यक्ति के भीतर से संस्था झांक कर निकलती है और
उस समय जब वह लोक कल्याण के लिए स्वप्न देखता है, जब उसकी प्रवृत्तियां पारमार्थिक बन जाएं, जब वह अपनी ऐषणाओं से मुक्त हो जाए और अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, तब धीरे से उसमें से एक संस्था जन्म लेती है, संगठन जन्म लेता है, संस्थान जन्म लेता है। और वह संगठन संस्थान भी परहित के लिए है, जैव जगत के लिए है, उसमें कई स्वार्थ नहीं है। तब वो व्यक्ति संस्था या संस्थान या संगठन न बनकर सिद्धांत बन जाता है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ बात कह रहा हूँ कि पूज्य स्वामी रामदेव जी, बालकृष्ण जी महाराज अब व्यक्ति नहीं है, वो केवल संस्था और संगठन भी नहीं है, वो एक ऐसा स्वाभाविक सिद्धांत है जो पूरे लोक को आज मान्य है। और एक पल आगे, वो बहुत आदर के साथ मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी व्यक्ति केवल सिद्धांतों में भी उलझ कर रह जाता है, उसके व्यामोह में और उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगा रहता है कि मेरे सिद्धांत, मेरी मान्यता, मेरे विचार यही सही है। पर कभी व्यक्ति उनसे भी परे हट जाए, तब व्यक्ति संगठन, संस्थान या सिद्धांत नहीं रहता, वो विश्वव्यापी धर्म बन जाता है। मैं बहुत ही आदर के साथ कह रहा हूँ कि वैसा ही कुछ हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण जी के साथ है। लोगों ने कब कहना शुरू किया, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध एक व्यक्ति रहा होगा, फिर वो संगठन, संस्था, सिद्धांत और अंततः वो धर्म बन गया। योग एक ऐसा धर्म है जो सबके लिए है। न केवल योग को, न केवल आयुर्वेद को, न केवल जड़ी बूटी को, मैं एक और अलग तरह की बात कह रहा हूँ, वो जीने के ढंग को किसी ने उसे पुनर्स्थापित किया है, तो वो पातंजल पीठ है, उसके प्रणेता पूज्य स्वामी जी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी हैं। उनका सपना केवल योग तक नहीं है, वो उनका सपना है भारत की खेती, भारत का पशुधन, भारत की विद्या और भारत की वो संवेदनाएं जो वैदिक संवेदनाएं, जिस ढंग से वो विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस ढंग से आचार्य कुलम अब तेजी से उद्घाटित हो रहा है, वह सब मैं कहना चाहूँगा कि उनके शतायु होने के लिए और आरोग्यता तो स्वयं बांटी रहें, पर फिर भी वो निरंतर ऊर्जावान बने रहें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही हरमन प्यारे, हम सभी के लिए जो बहुत ही सम्माननीय हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज, और उनके साथ उन्हीं का जो दूसरा स्वरूप हैं बालकृष्ण जी महाराज, जिनके आज जन्म दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें एक दूसरे से मिलते हुए कि परमात्मा को याद भी करना है और हमारे अंदर हर तरह से जीत की भावना वो कभी समाप्त ना हो, सदा प्रज्वलित रहे। इसलिए वाहे गुरु का अर्थ होता है आश्चर्य विस्मय, उसको हम वाहे कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है दिव्य प्रकाश, ये तो हम अपने विद्वानों महापुरुषों से सुनते हैं। खालसा का अर्थ होता है प्योरिटी, शुद्ध, निरोल, वो भी। और दूसरा है जो जीत है, जो फतेह है, वो भी वाहिगुरु की है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ये गुरु जी ने हमने अभी बहुत विस्तार से श्रवण किया है। शुरू से लेके हम लोग ये प्रचार करते हैं और ये सत्य भी है
कि पूरे विश्व का अध्यात्म का, आयुर्वेद का, ज्ञान का जो गुरु है वो भारत ही है। और हमारा यहाँ से ज्ञान सीख करके जिन्होंने दुनिया में बड़ा अपना नाम रोशन किया, पर उन्होंने बताया नहीं भी हमने कहाँ से सीखा है। कीड़ो हुए अंक ज्योतिष का ज्ञान उन्होंने सीख कर दुनिया में बहुत ख्याति प्राप्त की। जितने भी हुए, पैथागोरस हुए, उन्होंने जो आज्ञा चक्र की साधना इसको सीख करके और जो है बहुत बड़ा अपना सम्मान प्राप्त किया। इसी तरह से हमारे बहुत विद्वान जिन्होंने यहाँ से सब कुछ सीखा और अपने आप को संसार में प्रसिद्धि के रूप में प्रकट किया, वो सभी ज्ञान जो लोग यहाँ से चुरा कर ले जाते थे और अपना ज्ञान बताते थे और अपने आप को ज्ञानी और तत्ववेता बताते थे विदेशों वाले, उस ज्ञान को आज स्वामी रामदेव जी और उन्हीं का जो दूसरा स्वरूप हम कहें स्वामी बालकृष्ण जी, उन्होंने संसार के सामने ये प्रकट कर दिया है, ये प्रत्यक्ष कर दिया है कि भारत के समान किसी के पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। सो हम बालकृष्ण जी महाराज उनको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं और स्वामी रामदेव जी महाराज जिनका बहुत हित है, प्यार है, और गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज के बारे में जैसा सुंदर वो बोलते हैं, उस समय की जो ज़रूरत थी, जो हालात थे, जो समय था, उस समय गुरु जी ने जो हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमारे सब के लिए अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। अपने चारे पुत्र, अपने पिता, माता, सबको गुरु जी ने निछावर कर दिया देश के ऊपर। सो उनका जो जन्म स्थान है तख़त श्री हरमंदिर जी पटना बिहार में, पटना साहिब, सो वहाँ के प्रमुख जथेदार होने का हमें गुरु जी ने ये सम्मान दिया है। और हमारी यही भावना है कि स्वामी रामदेव जी महाराज, बालकृष्ण जी महाराज, इनके साथ हमारा जो प्यार है वो सदा बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहेगा। और हम आपस में मिल कर के देश के लिए, संस्कृति के लिए, और हर समय हमारे अंदर जो विजय की भावना जागृत रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और स्वामी जी ने बता दिया हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये तो प्रत्यक्ष बता दिया संसार को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पल पल जीवन परमार्थ, ज्ञानी योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी वो, अद्वितीय रचनाधर्मी, आयुर्वेद गौरव, हैं जितेंद्रिय सदाचारी वो, जन्मों जन्म के चिर सखा, पतंजलि के सृजन करता, लोक कल्याण के स्वप्न दृष्टा, रोगियों के लिए भगवान के वरदान, जो सौम्य हैं, नम्र हैं और हैं जीवन में दिव्यता का आधान, वो विश्वकोश आयुर्वेदाचार्य हैं वर्तमान के धन्वंतरी भगवान, जो तत्ववेत्ता होकर भी गुरु सत्ता, गुरु तत्व का जयगान करे, अध्ययन, संशोधन, अनुसंधान कर आयुर्वेद का उद्धार करें। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति से जगत का कल्याण करें। वो हैं त्यागी, यति, आयुर्वेद मनीषी आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज। ऐसे महापुरुष के पावन जन्म दिवस पर आस्था पतंजलि परिवार का वंदन, अभिनंदन
प्रणाम।